इस समय की बड़ी खबर, और वो सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति दोनों इस समय मिल चुके हैं, एक ही कार में बैठ चुके हैं। मुलाकात बस शुरू होने वाली है। तो अलास्का में दोनों देशों के राष्ट्रपति पहुंच चुके हैं, मिल चुके हैं, मुलाकात शुरू हो रही है। तो क्या रूस और यूक्रेन युद्ध रुकेगा? क्या सीज फायर होगा? क्या ट्रंप अपनी इस मध्यस्थता में सफल हो पाएंगे? क्या पुतिन थोड़ा सा झुकेंगे? क्या ज़ेलेंस्की थोड़ा सा वो भी झुकेंगे? और इस तरह से, हाँ, हालांकि ये आप मानेंगे प्रणय कि आज कुछ भी नहीं हो सकता, आज निर्णय नहीं होगा। इसमें अभी ज़ेलेंस्की का आना बाकी है, ज़ेलेंस्की से मिलना ट्रंप का बाकी है। बिल्कुल सही। ये संकेत पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप दे चुके थे और इनफैक्ट ज़ेलेंस्की न आए इस मुलाकात के अंदर, ये राष्ट्रपति पुतिन भी चाहते रहे होंगे, क्योंकि पहले अमेरिका और रूस के बीच में तालमेल बन जाए, उनके बीच में चर्चा हो जाए और उसके बाद किसी समझौते, किसी फॉर्मूले के लिए अगली मुलाकात के अंदर वो आए। इसको लेकर एक सहमति बनी है दोनों पक्षों के बीच में और उसी अनुसार ये जो मुलाकात है वो हो रही है। आप देखें, दोनों के पहनावे वेशभूषा में भी आप देखें तो जो रेड कलर है वो नजर आ रहा है। रेड कलर की टाई पहने हुए राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर नजर आते हैं, रिपब्लिकन पार्टी का कलर भी है, लेकिन रेड कलर की ही टाई पहन के राष्ट्रपति पुतिन भी पहुंचे हैं अलास्का। और बताया जा रहा है कि सोवियत संघ के जिन सैनिकों की शहादत अलास्का में हुई थी, उनकी जो समाधि है या उनका जो मेमोरियल है, वहां पर अलास्का के अंदर जो पुष्पांजलि है वो भी अर्पित करेंगे राष्ट्रपति पुतिन अलास्का से, एंकरेज से जाने से पहले। तो ये बहुत मायने रखता है। देखिए, बहुत सारा जेस्चर्स हैं, बहुत सारी जो संकेत हैं वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, लेकिन एक एक फ्रेम जो है यहाँ पर बहुत मायने रखती है। देखिए सही, ये वही क्षण जिसका मैं चर्चा कर रहा था कि किस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन को आगे भेजा राष्ट्रपति ट्रंप ने और उसके बाद अपनी ही कार में लेकर वो रवाना हुए। तो वो जो बातचीत है वो बातचीत शुरू हो चुकी है। जो वन ऑन वन मीटिंग है वो वन ऑन वन मीटिंग दोनों की कार में हो गई। उसके बाद 3+3 यानी दोनों तरफ से जो विदेश मंत्री हैं, जो उनके विशेष प्रतिनिधि हैं, उनके साथ में दोनों नेता बैठेंगे, साथ ही ट्रांसलेटर्स होंगे, उनके साथ ही मुलाकात होगी और उसके बाद फिर फुल डेलीगेशन लेवल टॉक्स होगी। देखिए, डिप्लोमेटिकली डेलीगेशन लेवल टॉक्स का मतलब होता है द्विपक्षीय मुद्दों के ऊपर बातचीत होगी, यानी भारत और रूस और अमेरिका के रिश्तों के बीच में क्या क्या किया जा सकता है, आगे कैसे साझेदारी हो सकती है। और रोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, आखिर वो तस्वीरें आ गई और वो जो वन ऑन वन मीटिंग है वो तो दरअसल कार से ही शुरू हो गई। कितना अनोखा है या कहा जाए कितना रेयर है ये कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी कार के अंदर, अपनी बिग बीस्ट के अंदर किसी विदेशी मेहमान के साथ में सफर करें, उन्हें लेकर जाएं, और वो भी अगर मेहमान रूस के राष्ट्रपति हो तो। एड ऑन कर देते हैं प्रणय। रोहित आपके लिए जी और प्लीज, पुतिन और ट्रंप दोनों की बॉडी लैंग्वेज, दोनों का हाव भाव, उसके बारे में भी क्या इससे समझ में आता है हमें? देखिए, पहला जो जो सवाल किया प्रणय ने, आई थिंक मुझे ये लगता है इसमें कि जो उन्होंने कार में बिठाया व्लादिमीर पुतिन को, यूजुअली हम ये तस्वीरें देखते थे कैंप डेविड में, जब कोई खास दोस्त अमेरिका का आता है तो उस तरह से हम देखते थे कि वो साथ में जा रहे हैं। कैंप डेविड एक बहुत इंटीमेट लोकेशन मानी जाती है जहाँ पे यूजुअली सबसे क्लोजेस्ट एलाइज जो होते हैं अमेरिका के, उनके साथ इस तरह की चीजें देखने, गोल्फ खेल रहे हैं या कार में जा रहे हैं, तो ये अपने आप में यूनिक है। मुझे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन उसी पीस में बैठ के जा रहे हैं। और वन ऑन वन की जो आप बात कर रहे थे प्रणय, बिल्कुल यहाँ पे ना रूबियो है, ना विटकॉफ है, ना कोई है। ऑल्दो बेस पे ही अगली मीटिंग होने वाली है, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है 5-10 मिनट आपस में गर्मजोशी से अगर वो मिल रहे हैं तो दर्शाता है कि शायद पॉजिटिव एटीट्यूड है दोनों में। और वो बात जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कही थी कि मैं पहले 2 मिनट में पता लगा लूंगा कि कितने सीरियस है व्लादिमीर पुतिन, तो एक अंदाजा जरूर मिल जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि व्लादिमीर पुतिन क्या चाहते हैं। और दूसरी चीज जो आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप बड़े कॉन्फिडेंट आए, उन्होंने हाथ है वो शेक किया और बाद में उनके हथेली पे पीछे पैट पैट किया 2 या 3 बार व्लादिमीर पुतिन को, जिसे हम एक बॉस मूव कहते हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ तुम यहाँ आए और मैं समझता हूँ, राइट, यू आर हियर। तो एक कॉन्फिडेंट अप्रोच दिखाने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रंप ने। और वो इमेज, जब आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप को शायद पता था कि फाइटर जेट्स ऊपर से जाने वाले हैं, तो उन्होंने ज्यादा शौक नहीं दिखाया, लेकिन व्लादिमीर पुतिन थोड़े से चौंक गए और उन्होंने ऊपर देखा कि अच्छा ऊपर फाइटर प्लेन्स भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें जिसपे हम पिक कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप शोमैनशिप के, मुझे लगता है, सरताज है, दिखा रहे हैं कि ही इज इन कमांड। और व्लादिमीर पुतिन एज अ गेस्ट ही इज ट्राइंग टू प्ले अप टू द कैमराज। असलियत मीटिंग में ही हम समझ में आएगी कि दोनों जो नेता है
वो असलियत में क्या निगोशिएट करते हैं और यानी फिर रोहित क्या चीजें अपने वहां ही से शो बाहर पर निकलती सबसे हैं। पहले ताली बजाने वाले डोनाल्ड ट्रंप थे। ये माना जा सकता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति को बुला लिया, वो भी ऐसे समय में जबकि रूस और यूक्रेन की जंग जो है वो करीब 4 साल होने जा रहे हैं इस लड़ाई को। जी जी बिल्कुल। और अब मेरे पास एक और छोटी सी खबर ये आई है कि दोनों नेता जहां जा रहे हैं वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शायद समय में अदला बदली हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या प्रेसिडेंट ट्रंप खुद पहले बात करे और बाद में डेलीगेशन में जाए। तो मुझे लगता है जो पहले सईद कह रहे थे कि थिंग्स जी माइट चेंज, थोड़ा फ्लूइड प्रोग्राम है यहाँ पे अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें कि दोनों राष्ट्रपति अमेरिका और रूस के मिल चुके हैं और बैठक के लिए निकल चुके हैं। ये एक ऐसी मीटिंग हो रही है जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ रूस और यूक्रेन का नहीं है, ये मामला नेटो का भी है, ये मामला पश्चिमी देशों का भी है। इसका असर हमारे देश भारत पर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। इसका असर रूस यूक्रेन युद्ध का असर अमेरिका और भारत के रिश्तों पर भी पड़ा है। हमें अमेरिका और हमारे रिश्तों में इस युद्ध के कारण दरार आई है, तो अगर सीज फायर होता है तो उसका कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फ़ायदा हमें भी मिलेगा, क्योंकि अमेरिका अब एक तरफ तो ये कह रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि आप रूस से तेल मत खरीदिए, रूस से आप रिश्ते मत रखिए, और दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति को बुलाकर उनका ये व्यवहार आप और हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो भले ही उनका उद्देश्य यहाँ सिर्फ ये दिखाना हो कि मैं सीज फायर युद्ध रुकवाना चाहता हूँ, लेकिन इस उद्देश्य के अलावा कुछ ऐसे उद्देश्य भी हैं जो छिपे हुए हैं और जो ट्रंप साधना चाहते हैं। प्रणय, मानते हैं आप ये बात? बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें साधने की कोशिश यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप करते हुए नजर आएंगे, जिसके अंदर रूस के साथ में कुछ सामरिक समझौते भी हैं, उसके साथ में आर्कटिक की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। साथ ही यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण एंगल ये भी है कि देखिए, अगर रूस उनके साथ आ जाता है, चीन के साथ में वो समझौता कर रहे हैं, भारत के साथ भी देर सवेर समझौता हो जाता है, तो वो ब्रिक्स जिसको लेकर वो तंज कसते रहे हैं उस ब्रिक्स के अंदर दरार बन सकती है, जिसको लेकर वो डी डॉलराइजेशन से चिंतित हैं। उस डी डॉलराइजेशन को अगर वो रोक न पाए तो कम से कम डिले तो कर ही सकते हैं इन तमाम चीजों के जरिए। और रूस और अमेरिका यदि साथ आते हैं तो जियोपॉलिटिक्स के बहुत सारे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। साथ ही इस मुलाकात का असर केवल भारत पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पश्चिम एशिया के अंदर जो शांति प्रक्रिया चल रही है वहां असर पड़ेगा। अफ्रीका के अंदर बहुत सारी चीजें जो हैं वो बड़ी तेजी से बदल रही हैं। जो वैगनर ग्रुप था जो कि डिसलॉज हो चुका है, लेकिन उसके जो लड़ाके थे उन्हें रिक्रिश्चियन करके अफ्रीका के अंदर खासतौर पर अभी एक साहिल ग्रुप है, यानी सूडान, सोमालिया और साथ ही जो है अन्य देश हैं वहाँ पे अफ्रीका के, उनके साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक मॉस्को के अंदर करके आ रहे हैं राष्ट्रपति पुतिन, और उसके बाद वो अमेरिका पहुंच रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर भी चल रही हैं जिन पर असर पड़ेगा इस महा बैठक का। तो यहां पर बहुत सारी चीजें तय होंगी, केवल रूस यूक्रेन जंग के लिहाज से नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में चल रही जो लड़ाई है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्योंकि ईरान पर भी काफी महत्वपूर्ण प्रभाव रूस का है, और आपको याद होगा सईद कि राष्ट्रपति पुतिन को फोन किया था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा था कि यदि ईरान के साथ आप बातचीत करके इस लड़ाई को रोक सकते हैं या आपका कोई असर है तो आप ईरान को समझाएं और ईरान के साथ में इस तनाव को कम करवाएं। हालांकि उसके बाद जो लड़ाई हुई